Hello beauties, this is Mansi Naskar, makeup trainer at Popping Academy. So our today's session is about makeup brushes. Makeup brushes are the key to flawless makeup. ये एक important key है, important factor है makeup में एक flawless makeup देने के लिए. It is very important to use makeup brush. ये ensure करते हैं even application. मैं जब भी मेकअप ब्रश से ब्लेंड करती हूँ मुझे एक सीमलेस ब्लेंडिंग मिलता है, एक प्रोफेशनल रिफाइंड लुक मिलता है और मेरा एप्लीकेशन जो है वो एकदम इवन होता है. सो इट इज़ अ की टू अ फ्लॉलेस मेकअप. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ मेकअप ब्रशेस एंड ब्रिसल्स. यूजुअली आप देखोगे एक किट में बहुत सारे ब्रशेस होते हैं. लोगों को आइडिया नहीं होता है कि कौन सा ब्रश किस शेप में यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है एग्जैक्टली. ब्रश का नॉलेज नहीं होता. सेम दिखने वाले 3 से 4 ब्रशेस ऑलमोस्ट, ब्रिसल्स उसके प्लेसमेंट अलाइनमेंट अलग अलग होंगे बट ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, बट कहाँ पे कौन सा ब्रश यूज करना है यही पता नहीं होता. सो आज हम ये ट्यूटोरियल में सीखेंगे मेकअप ब्रशेस और ब्रिसल्स कौन से होते हैं एंड किस टाइप के होते हैं. सो दिस इज माई ब्रश. ये मेरा ब्रश है. ब्रश एनाटॉमी पढ़ना है. दिस इज माई ब्रिसल पार्ट. ये मेरा है ब्रिसल्स. दिस इज माई फेरियोल पार्ट, इसको बोलते हैं वुडन कनेक्टर. एंड दिस इज माई हैंडल वेर आई होल्ड द ब्रश. ये जो ब्रिसल पार्ट है ये हेयर है, ब्रश हेयर होते हैं ब्रश के जिसपे मैं प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ एंड मेकअप को ब्लेंड करती हूँ. So this is my important part, which is a bristle part. This is my ferrule wooden connector and this is my handle of the brush. I hope this is clear. Next is types of bristles. अभी bristles में भी type होते हैं. बहुत सारे types के bristles हैं but mainly 3 टाइप के bristles होते हैं. That is natural Remy brushes. Remy bristles. Natural bristles are made out of animal hair or human hair. Animal hair से बनते हैं. For example, Kolinsky animal जो है उससे ये ब्रिसल्स निकाले जाते हैं. इसको प्रॉपर इस पे प्रोसेस होता है, इस पे एक लैमिनेशन होता है एंड देन केमिकल प्रोसेस करके हमारे पास आते हैं. नेचुरल ब्रिसल ब्रशेस बेस्ट अप्लाइज पाउडर प्रोडक्ट्स. जो फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रशेस होते हैं वो नेचुरल ब्रशेस में आते हैं. सो ये ब्रिसल्स एनिमल्स के हेयर से बनाए जाते हैं. दैट इज वाई दे आर वेरी कॉस्टली. एक ब्रश आप देख सकते हो 5 to 10,000 का एक सिंगल ब्रश आता है. सो इट इज़ वेरी कॉस्टली एज इट इज़ मेड फ्रॉम नेचुरल ब्रशेस. आपको ब्लेंडिंग ब्रशेस के लिए इट इज़ आप आई वुड सजेस्ट कि ब्लेंडिंग के लिए एक ब्रश तो आपके पास फॉर बेस. यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन सिंथेटिक एंड नेचुरल ब्रशेस के ब्लेंडिंग से. सो आपको विजिबल डिफरेंस दिखाई देगा. एक स्मूथ इवन फ्लॉलेस मेकअप के लिए नेचुरल ब्रिसल्स आर ऑलवेज रिकमेंडेड बट बजट के अकॉर्डिंग थोड़े से वो कॉस्टली होते हैं. सो यू कैन यूज सिंथेटिक ब्रशेस एज वेल. सिंथेटिक ब्रिसल्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, पॉलीमर. Synthetic bristles are made out of plastic, nylon or other synthetic fibers. Synthetic bristles are often used with liquid and cream products which will not absorb the product. So these are my synthetic bristles. So ये plastic, nylon और synthetic fibers से बनाए गए हैं. ये पूरी रेंज आपको 8 to 10,000 में आएगी मिनिमम. पूरा सेट आपको आ जाएगा और ये अभी ट्रेंड में ये सारे लोग यही ब्रशेस यूज करते हैं. दीज आर अफोर्डेबल ब्रशेस और ये प्लास्टिक सिंथेटिक से इसीलिए ब्लेंडिंग भी इससे अच्छा होता है. एकदम सीमलेस ब्लेंडिंग भी इससे आपको मिलेगा. ये यूजुअली लिक्विड और क्रीम प्रोडक्ट्स के लिए दीज प्रोडक्ट्स आर ये यूजुअली लिक्विड एंड क्रीम प्रोडक्ट्स के लिए ब्रशेस अच्छे हैं क्योंकि ये ब्रिसल्स इसके जो है वो प्रोडक्ट को अब्सॉर्ब नहीं करते. सो दैट मेरा प्रोडक्ट वेस्टेज भी नहीं होता है. देन आर माई डुओ फाइबर ब्रशेस. डुओ फाइबर ब्रशेस नेचुरल एंड सिंथेटिक ब्रशेस का कॉम्बिनेशन है. ये दोनों हेयर इसमें पाए जाते हैं. द ब्रशेस कैन बी यूज्ड फॉर क्रीम एज वेल एज पाउडरी प्रोडक्ट्स. सो ये दोनों भी आपको मिलेंगे डुओ फाइबर में. सो this was types of bristles. Now let's move on to brushes. अभी आपके किट में मिनिमम 8 to 10 ब्रशेस का किट आता है, 15 ब्रशेस का किट आता है, 21 ब्रशेस का किट आता है. सो अलग अलग ब्रांड्स में आपको अलग अलग किट्स में आपको अलग अलग ब्रशेस मिलेंगे. सो कॉमन ब्रशेस जो है वो आज हम देखेंगे. सो दिस इज माई कंसीलर ब्रश.
इसके ब्रिसल्स देखो फ्लफी है, इसीलिए ये लिक्विड क्रीम कंसीलर फॉर्मूलाज अप्लाई करने के लिए इट इज़ वेरी यूजफुल। सो दिस इज माई कंसीलर ब्रश, इससे मैं इजीली अप्लाई करके ब्लेंड कर सकती हूँ। क्रीमी प्रोडक्ट्स यूजुअली ये ब्रश से अप्लाई करते हैं। देन इज माई फाउंडेशन ब्रश। फाउंडेशन ब्रश हमेशा फ्लैट होता है। एप्लीकेटर ब्रशेस, मतलब मुझे प्रोडक्ट को डिपॉजिट करना है तो मुझे फ्लैट प्रिसिशन ब्रशेस ही लगेंगे। फाउंडेशन में लेती हूँ एंड प्रोडक्ट को डिपॉजिट करती हूँ, स्प्रेड नहीं करती हूँ। फॉर डिपॉजिशन आई यूज फ्लैट ब्रशेस। सो दिस इज माई फ्लैट फाउंडेशन ब्रश। ये लिक्विड फाउंडेशंस को अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं। देन इज माई आईलाइनर ब्रश। आईलाइनर ब्रश मुझे लाइनर में मूवमेंट नहीं चाहिए, ब्लेंडिंग नहीं चाहिए, मुझे शार्प चाहिए, दैट इज प्रिसिशन चाहिए। शार्पनेस के लिए आई ऑलवेज यूज अ पॉइंटेड प्रिसिशन ब्रश। सो दिस इज माई आईलाइनर ब्रश। ये लिक्विड लाइनर या फिर जेल लाइनर के लिए 1 स्ट्रोक प्रिसिशन देता है। देन नेक्स्ट इज माई पाउडर ब्रश। पाउडर के लिए मुझे ज़्यादा बड़ा ब्रश लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके ब्रिसल्स देखो, मुझे जस्ट पाउडर फटाफट डैप करना है, सो मुझे ब्रिसल्स स्प्रेड हुए हुए लगेंगे। ये कॉम्पैक्ट है नीचे एंड ऊपर फ्लफी है, सो दैट मुझे जस्ट डस्टिंग ऑफ के लिए इट इज़ वेरी यूजफुल। These are fluffy and loosely packed so that they don't deposit too much color. ये ज़्यादा कलर डिपॉजिट नहीं करेंगे, ये थोड़ा पाउडर डिपॉजिट करके इसको डस्ट ऑफ कर देंगे। So I use this as a powder brush. Then is my fan brush. Fan brush usually हम लोग कभी अप्लाई करते हैं फॉर बेस्ट स्मूथ एप्लीकेशन, इवन एप्लीकेशन। ये लाइट डस्टिंग ऑफ एनी पाउडर या फिर हाईलाइटर जब भी अप्लाई करते हैं, इट इज़ बेस्ट फॉर अप्लाइंग हाईलाइटर। सो यहाँ पे जब भी हम लोग ब्राउ बोन में अप्लाई करते हैं, चीक्स पे अप्लाई करते हैं, देन टिप ऑफ द नोज पे अप्लाई करते हैं, क्यूपिड बो पे अप्लाई करते हैं। सो दिस फैन ब्रश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ हाईलाइटर। देन इज माई लैश कोम एंड दिस इज माई स्पूली। ये दोनों जो ब्रशेस हैं, इससे मैं क्या करूँगी, मेरे हेयर को कोम करूँगी बिफोर डिफाइनिंग। आप स्पूली से भी कोम कर सकते हो before applying a eyebrow groomer. That is my angled eye brush. See, you can see this angle, it is angular. It is used for application of powder to fill the gaps. ये एक angle set किया, angular brush, ये angle ऐसा क्यों दिया है? Why it is angle shape tapering? क्योंकि आईब्रो का मेरा जो आर्क है वो मुझे अच्छे से उसको पॉइंट देगा, इसीलिए। और ये आईब्रो गैप्स, आईब्रो में जो गैप्स है वो पाउडर या फिर आप जो भी क्रीम यूज़ करते हो, जेल यूज़ करते हो, उसको अच्छे से वो ग्रूम करेगा। सो ये ब्रश मुझे प्रॉपर डिफाइंड आईब्रोज देगा। देन इज माई फ्लैट आई शैडो ब्रश। फ्लैट आई शैडो ब्रश डिजाइन टू डैप द कलर ऑन द एंटायर लिड। ये पूरे लिड में मुझे कलर को प्लेस करना है, इसीलिए मैं फ्लैट ब्रश यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट को बिठाना है, मुझे स्प्रेड नहीं करना। देन इज माई क्रीज लाइन ब्रश। क्रीज लाइन ब्रश मेरा जहाँ पे आईबॉल एंड होता है, दैट इज माई क्रीज लाइन। सो व्हेन आई लुक अप, ये जो फोल्ड दिख रहा है, दैट इज माई क्रीज लाइन। सो फॉर प्लेसमेंट ऑफ कलर इन द सॉकेट लाइन, मुझे अगर सॉकेट लाइन में कलर प्लेस करना है तो आई विल बी टेकिंग, दिस इज माई पेंसिल ब्रश, आई टेक कलर इन दिस एंड आई विल जस्ट ब्लेंड इट। ये जो मेरा फोल्ड है उसमें प्रॉपरली मूव करेगा। Then is my eyeshadow blending brush. This is the most important brush in eye makeup. ये fluffy brush है। मुझे अगर ब्लेंडिंग चाहिए, शार्प एजेस नहीं चाहिए, मुझे एजेस को सॉफ्ट करना है, एक स्मोकी लुक क्रिएट करना है, सॉफ्ट लुक क्रिएट करना है, तो मैं ये ब्रश से ब्लेंडिंग करूँगी। दिस इज आई शेडर ब्लेंडिंग ब्रश। देन इज माई कॉन्ट्योर ब्रॉन्जर ब्रश। इट लुक्स लाइक द सेम बट सिर्फ इसको एंगल होता है, एंगुलर ब्रश बोलते हैं। द स्लैंटेड ब्रिसल्स आर इंडेंटेड to mimic the angle of your cheekbones. Cheekbones is tapering. This is your hollow of the cheeks. So ये brush क्या करेगा, इसमें proper angle set करेगा, which gives a perfect blending, highlighting and shading using a bronzer or illuminator powder. You can also highlight or shade your face with a bronzer or illuminating powder. Then next is the lip brush. लिप ब्रश में मुझे प्रोडक्ट को प्लेस करना है, मुझे मूवमेंट नहीं चाहिए, शार्पनेस चाहिए लिपस्टिक लगाने में, आउटर कॉर्नर शार्प दिखाने हैं, बॉर्डर शार्प करनी है, सो मुझे प्रिसिशन ब्रश लगेगा।
सो इसके ब्रिसल्स भी मूव नहीं करते. द लिप ब्रश इज स्मॉलर इन साइज, ब्रश दैट अलाउज कंट्रोल when applying the lip color. So this was all about the brushes. Conclusion is choosing the right makeup brush with the correct bristle type enhances application. ये एप्लीकेशन को एनहांस करेगा जब भी आप राइट मेकअप ब्रश और करेक्ट ब्रिसल्स आपके फेस में यूज़ करोगे. उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कौन से मेकअप के लिए, कौन से पार्ट के लिए आपको कौन सा ब्रश यूज़ करना है. इससे आपका ब्लेंडिंग इम्प्रूव होगा और ओवरऑल आपको एक पॉलिश्ड मेकअप, एक प्रिसीजन मिलेगा मेकअप में एंड एक प्रोफेशनल लुक देगा. So this was all for today. I hope you understood what are the makeup brushes and bristles कौन से टाइप के होते हैं, कौन से पार्ट पे, कौन से फेस के पार्ट पे आपको कौन सा ब्रश यूज़ करना है. आई होप आप नेक्स्ट टाइम जब भी मेकअप करोगे तभी ये ब्रशेस को फॉलो करके आप मेकअप करके देखो. यू विल गेट अ प्रोफेशनल एंड पॉलिश्ड लुक. थैंक यू फॉर वॉचिंग.